हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आज सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। संडे की मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग का बज रहा है 6 और मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि आज है हरियाली तीज का व्रत। तो मैं सुबह करीब 5:30 बजे मैं उठी हुई हूँ और थोड़े बहुत काम निपटाए हैं बच्चे के, क्योंकि छोटी बेटी है उसको फ्रेश कराना और उसको दूध देना। उसके बाद फिर मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज पूजा का सामान बनाना है। क्योंकि मैं कल बना नहीं पाई थी, काफ़ी लेट हो गया था, कुछ काम थे, तो जल्दी से मैं इसको अच्छे से मांजती हूँ। क्योंकि मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ जिस दिन मेरा व्रत रहता है या कोई पूजा रहती है, तो मैं इसी तरह से कायदे से अच्छे से मांज करके धुलाई करती हूँ, तब जाकर मैं कोई और काम करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनकी चाय बना दी है और एक बार चाय बनाकर दे दिए। उसके बाद मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं पूजा का सामान बनाऊँगी नहाने के बाद, तब मैं कुछ और बनाऊँगी। अदरवाइज़ मैं कुछ पे गैस पे या किचन पे कोई चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अच्छे से सबको मांज दिया है और पानी डालकर मैं अच्छे से इसको धो लूँगी। और ये बर्तन मजे हुए ही रखे, लेकिन थोड़े से हाथ लगे थे इसलिए मुझे साफ़ करने पड़े, क्योंकि मेरा आज पूजा और व्रत दोनों ही है। तो मेरा मन नहीं मानता है, जितने भी बर्तन मुझे लगते हैं कि गंदे हैं मैं उनको तुरंत धो डालती हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको क्लीन कर लेते हैं। तो डेली भी वैसे मैं मांज करके साफ़ कर लेती हूँ गैस को, लेकिन इस तरह से मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि व्रत वगैरह रहता है तो कभी हाथ लगते हैं, कभी दूध बनाना पड़ता है, कभी कुछ, तो मैं अक्सर ही साफ़ कर लेती हूँ इसी तरह से। और गैस काफ़ी भारी है क्योंकि शीशे की है, तो थोड़ा उठाने में डर भी लगता है कि कहीं छूट ना जाए हाथ पे, या हाथ में चोट लग जाए या पैर पे गिर जाए, तो मुझे डर भी लगता है, लेकिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि मुझे गंदगी में मेरा दिल गवाह नहीं करता कि मैं कुछ काम करूँ या मैं इस पर कुछ बनाऊँ। तो मैं देखिए अच्छे से मैंने डीप क्लीन कर लिया है। ये धुलने के बाद बहुत साफ़ हो जाती है, बिल्कुल क्लीन कर दिया है मैंने गैस को। तो इस तरह से सफाई करने से गैस गंदी भी नहीं होती और ख़राब भी नहीं होती। और मैं ज़्यादा अंदर तक पानी नहीं डाल रही हूँ। मैं जितने में मैंने सर्फ और साबुन, तो पूरा प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो चुका है। तो चलिए अब बर्तनों को धुल लेते हैं। बाद नहा कर आऊँगी तब मैं पूजा बनाऊँगी, देन मैं पूजा करूँगी। तो चलिए मैं नहा करके आती हूँ। चलिए बना लेते हैं पूजा की मट्ठी। तो मैंने मैदा मला है, बिना नमक का, बिना अजवाइन का, तो सादी मट्ठियाँ बनेंगी। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, मुश्किल से आधा किलो मैदा मैंने मली है। तो उसमें मोहन डाला है और टाइट मैदा मैंने लगा ली है। अच्छा मोहन डालते हैं इसमें, और बेल करके पतली पतली, और उसमें छेद करके, उसमें मैंने फॉक नहीं होता जो नूडल्स खाने वाला चम्मच, तो उसी से मैंने छेद कर दिए हैं। तो बेल कर मैंने रख लिए हैं। अब मैं तल रही हूँ क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है पूजा को। तो 10:30 बज रहे हैं और काफ़ी काम करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तो नहा धो कर के तैयार होकर के देन मैं आई हूँ किचन में। तो मैं पूजा का सामान बनाऊँगी और मैं फिर जो है पूजा स्टार्ट कर दूँगी। तो ये देखिए हमारी मट्ठियाँ तैयार हो गई हैं सारी। तो इसमें मैंने गौर की बनाई थी 2 और अपने पल्लू की बनाई थी, और मैंने बनाई थी 11 मट्ठी मनसने के लिए। तो मेरी सारी मट्ठियाँ लगभग तैयार हैं। ये छोटी छोटी मैंने गौर की बनाई हैं, और एक गाय की बनाई थी मैंने सबसे पहले वाली। तो ये सारी मट्ठियाँ मैं तैयार कर लेती हूँ। तो पूजा बनाने में मुझे अब टाइम लगता है, वरना मम्मी बना लेती थी जब थी वो, तो साथ में मिलकर हम लोग एक दिन पहले ही बना लेते थे। अब मुझे अकेले ही करना पड़ता है सब कुछ। ये देखिए हमारी सारी मट्ठियाँ लगभग बनकर तैयार हो गई हैं। इनको बनाने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे सिम आँच में बनानी पड़ती हैं, और अच्छे से मतलब धीमी आँच में ही सेकनी पड़ती हैं, तभी ये अच्छे से पकती हैं। तो कभी कभी हम लोग हलवाई से भी पहले बनवा लेते थे जब मम्मी थी, वरना घर में भी बना लेते थे। तो मम्मी पूजा की सारी बना लेती थी और मनसने वाली हम लोग बाहर से मंगा। इतनी सारी मट्ठियाँ बन गई हैं, जिसमें गौर की हैं, तो गौर माता की, बाकी मनसने की भी है और पल्लू की बना लेते थे। ये देखिए कितनी अच्छी मट्ठियाँ बन के तैयार हो गई हैं। बाद हम करते हैं पूजा। ये मट्ठियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, तो चलिए अब चल के पूजा कर लेते हैं और पूजा मंस भी देते हैं। तो ये फटाफट से निकालने के बाद
तो पूजा की तैयारी करते हैं, पूजा करते हैं और बजते हैं, फिर जो है आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ आलता। मैंने सारी तैयारी कर ली थी, बस आलता नहीं लगाया था, तो मैं जल्दी से लगा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो सारा तैयारी करने के बाद, खुद तैयार होने के बाद आलता लगाना चाहिए पूजा से पहले। तो यहाँ पे मैं आलता भी लगा लेती हूँ। अभी मैंने पायल नहीं पहनी है, मैं पायल भी पहन लूँगी क्योंकि इतने काम रहते हैं तो याद ही नहीं रहता, कुछ रह जाता है। और ये हमारी छुटकी कारी मेरे पैर में भी लगा दो, तो मैं सोच रही थी मैं पूजा कर लूँ तब मैं लगाऊँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है काफ़ी। तो मैं जल्दी जल्दी में ही लगा रही हूँ वरना लेट हो रहा है काफ़ी। तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ आलते को भी। और पूरी तैयारियाँ तो हो गई हैं, बस ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, तो फटाफट मैं आलता लगा लूँगी और मैं कर लूँगी पूजा। तो अभी मैंने जल भी नहीं चढ़ाया है सूर्य देवता को क्योंकि मैं काम में लग गई। तो ये हमारा आलता लग गया है, ये देखिए मैंने सिंपल से लगाया है, ये देखिए। तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं साड़ी में ठीक लग रही हूँ। मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि इतने काम रहते हैं, बच्चों को भी उठाना संभालना पड़ता है। तो चलिए जल को चढ़ा लेते हैं सूर्य देवता को। तो मैं रोज़ डेली चढ़ाती हूँ सूर्य देवता को जल, तो इसीलिए मैंने कहा चढ़ा लूँ, नहीं तो मैं भूल जाती। तो मुझे याद रहता है क्योंकि मैं डेली चढ़ाती हूँ तो मुझे याद रहता है, लेकिन इधर काम में लग गई इसलिए भूल ना जाऊँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले मैंने जल चढ़ाया है। तो नहाकर मैं जब भी आती थी पहले भी तो मैं जल चढ़ाती, उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। मैं सभी देवी देवताओं की जो भी मैं डेली वाली पूजा है वो भी कर लेती हूँ, गौर माता की भी पूजा करनी है मुझे। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है सभी भगवान की। आप लोग भी आरती ले लीजिए। और ये देखिए मैंने गौर की पूजा कर ली है और गौर माता को मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है, पेन सिंदूर वगैरह, और पापा जी को भी टीका कर दिया है, पापा जी को पूजा मंस कर दे दी है। आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। हम भी व्रत छोड़ेंगे क्योंकि हमने मठिया बनाई है तो व्रत खोलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, 12 बज रहा है। चलिए फ्रेंड्स बना लेते हैं चाय क्योंकि पूजा हो गई है, काफ़ी देर हो गई, 12 बज चुका है तो मैंने चाय नहीं की। चलिए जल्दी से चाय बना लेते हैं, आते हैं भूख भी लग रही है। जल्दी से चाय बना देते हैं। ये जा रहे हैं खस्ता लेने क्योंकि खस्ता बहुत जरूरी है आज के दिन। मम्मी होती थी तो खस्ता जरूर मंगाती थी, पूजा करके जैसे उठते थे वो हमारे लिए जल्दी से खस्ता मंगा देती थी, जल्दी से खा लो व्रत खोल लो। और सब्जी भी खिलाती थी और खस्ता भी खिलाती थी। तो चलिए बना देते हैं चाय। से नीचे तक भीगे हो। अरे खस्ते की इतनी आफत आई थी, ये खस्ता लेने। तो ये देखिए प्यार में इतनी दूर चले गए बारिश में। तो देखिए फ्रेंड्स खस्ता लेने के चक्कर में पूरा भीग गए हैं, इतनी जरूरी। तो आ जाइए सभी लोग। तो आज के दिन खस्ता खाते थे, मम्मी खिलाती थी इसीलिए ये लेकर आए हैं। बारिश में काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। अब इतना भीग के लाए थी मैंने से, तो खाना तो जरूरी है। चलिए खाते हैं, आप सभी भी आ जाइए गर्मा गर्म खस्ते कचौड़ी खाने के लिए। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये है सूखी सब्जी और ये है खस्ते, सीधी सब्जी। चलिए निकाल लेते हैं। ये है मेरी चाय, मैं बाद में पीऊँगी, सबको दे चुकी हूँ, बस मेरी रह गई है। आलू छोले की। तो आ जाइए फ्रेंड्स, लग गई है थाली। ये है खस्ता कचौड़ी यहाँ चौक की। तो मेरी सासू माँ थी तो वो जब भी हम लोग पूजा मंजते थे या पूजा करते थे तो वो जो है हमेशा हम लोगों को खस्ता खिलाती थी पूजा मंजने के बाद। तो ये देखिए थाली तैयार है, आ जाइए सभी लोग। आ जाइए फ्रेंड्स, चाय पी लीजिए।
तो मैं अब व्रत को खोल लेती हूँ और मैं अपनी पल्लू की मट्ठियों से ही व्रत तो खोल रही हूँ। ये मैंने पल्लू में लिया था जब मैं सिंदूर चढ़ा रही थी गौर माता में। ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप सबको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू ब्लॉग्स मिलते रहे। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।